आज हमारी फ्री क्लासेस का जो है वो 13 डेज़ है। इसमें आज हम पैच के डिज़ाइन सीखेंगे, दुबई अरबिक वाले ही सीखेंगे। 1 A4 साइज़ का आपको पेज ले लेना है, जिसमें हम ये पूरा पैच जो है बना सके। जो हमने थोड़ा सा फ्लोरल सीखे थे, सेम वही लेंगे। सिंपल सा हमको क्या लेना है यहाँ पे, कटोरा। फिर कटोरे के अंदर जो है हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ये बादल डाल देते हैं। बादल कैसे भी रहेंगे चलेगा। बादल के नीचे थोड़े से और थोड़े बादल डाल लेंगे यहाँ पे। बहुत ही इजी फ्लोरल है, सिर्फ अपना जो स्पीड को स्लो करके बनाओगे तो वो इजीली बन जाएगा। इसके ऊपर ये फव्वारे उड़ा दिए एकदम हल्के हल्के से। और फिर यहाँ पे हमको ये सिंपल सा रॉकेट डाल देना है यहाँ पे, पहले 4 और फिर ये हल्का। ये इसीलिए कि हमारा जो पेटल हम निकालेंगे तो पेटल का शेप जो है हम प्रॉपर ले सकें। और हल्का सा जो ये वेव है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, प्रॉपर शेप का हमको नहीं रखना है। सेम ये ले लेंगे। यहाँ पे भी हमारा फ्लोरल रेडी हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम हम्स वाली जो है वो शेडिंग करेंगे। सिंपल सा हम्स को जो है वो चिपकाते हुए लेके जाना है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने बताया था, अगर नहीं याद है तो वापस से वो वाला जो क्लास है फ्लोरल वाला वो देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सेम यहाँ पे एकदम बारीक बारीक हमको हम्स वाली जो है वो शेडिंग करनी है। और हम्स वाली शेडिंग कैसी रहेगी, सेम साइज़ की रहेगी, आगे पीछे ज़्यादा हमको नहीं करना है। यहाँ से भी सेम कर लिए, यहाँ से भी आया, ये हो गया। और इसको हाईलाइट करेंगे। जब भी फ्लावर्स बनाते हो सबसे पहले लाइट, फिर इसके बाद शेड और इसके बाद हाईलाइट। मैंने इसके जो रूल्स है वो ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर पहली बार आपकी वीडियोस देख रहे हो तो पहले जाके तो वो इससे पहले वाली क्लास वो कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको इजी हो जाएगा ये बाकी क्लास समझने के लिए। इसके ऊपर आउटलाइन आएगी। आउटलाइन जो है एकदम पतली होनी चाहिए, ज़्यादा जो है मोटी आउटलाइन कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एकदम पतली आउटलाइन रहेगी और एक ही सिंगल हाथ होना चाहिए, ज़्यादा डबल नहीं होने चाहिए इसमें। इतना हुआ। इसके बाद इसके बाजू में हम छोटे से मिनी फ्लावर्स लेंगे। स्पाइरल लेना है। स्पाइरल के अंदर कम से कम 3 या 4 ये इसके चक्री होने चाहिए। और फिर ये हमारा बारीक बारीक सा हम्स जो है वो सेम साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा डबल वगैरह साइज़ के नहीं होने चाहिए हम्स। इसके ऊपर हल्का सा ये मोटा मोटा कर देंगे, डॉट के ज़रिए भी कर सकते हो। फिर इसके ऊपर हमको हल्का सा आउटलाइन देना है। सेम हुआ। वापस से हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम्स डालेंगे एकदम बारीक बारीक से। यहाँ पे भी बारीक बारीक से हम्स डाल दिए। हम्स जो है वो बारीक ही रहने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बड़े बड़े शक्ल के हम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम वापस से ड्रॉप्स वाला लेंगे, एक मिनी फ्लावर्स लेने के लिए। सेम यहाँ पे हमारा हम्स आएगा। दुबई अरबिक डिज़ाइन में ज़्यादा हम्स जो है वो यूज़ होते हैं, तो इसके लिए हम्स की जो अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। ये वाला भी यहाँ पे आया। उसके बाद वापस से इसके ऊपर आएंगे हम्स, क्योंकि किसी किसी को क्या होता है हम्स पसंद नहीं आते, हम्स जमते नहीं हैं। बुक में तो बहुत अच्छे से बना लेते पर हाथ में नहीं बन पाता है, तो उससे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमको। यहाँ पे हल्का सा लाइन, फिर इसके ऊपर ये आधा चांद, सेम ये रोड सपाट, फिर इसके ऊपर ये हल्का सा चांद। इसके ऊपर आउटलाइन आएगी।
आउटलाइन कैसी होनी चाहिए? हमेशा पतली होनी चाहिए। सबसे मेन बात तो आपकी कोन प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी आपकी कोन प्रॉपर रहेगी उतनी आपकी जो फिनिशिंग सही आएगी और डिज़ाइन सही आएगी। जब तक कि आपकी कोन प्रॉपर नहीं रहेगी, जब तक कि ना आपकी डिज़ाइन सही आएगी, चाहे आप 100 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी अगर कोन ख़राब है तो कभी भी आपकी डिज़ाइन सही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो कोन सही करो। मार्केट वाले भी यूज़ कर रहे हो तो सही ढंग वाले यूज़ करो, अगर नहीं तो मार्केट वाले को सही करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, काफ़ी टाइम मैंने कहा भी है। फिर भी कुछ स्टूडेंट कैसे रहते कि ख़राब कोन से ही करते, जिसकी वजह से फिनिशिंग उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब आती है और डिज़ाइन जो है परफेक्टली नहीं बन पाती है। तो कभी भी कोन ज़रा जो है वो सही यूज़ किया करो। कभी भी जैसे आप फ्लावर्स ले रहे हो, एक ये फ्लोरल लिया हमने, तो यहाँ पे हमने क्या करा, अभी ये छोटे साइज़ का बनाया। ये जो है ना उससे छोटा साइज़ का ये होना चाहिए, फिर ये उतनी ही साइज़ का होना चाहिए। उससे मतलब ये जो मेन हमारा फ्लावर्स रहता है ना, कभी भी ये उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़े फ्लावर्स से नहीं होने चाहिए। अगर ये बना रहे हो, ये 3 फिंगर्स का है तो ये 2 फिंगर्स का ले लो, ये भी 2 फिंगर्स का ले लो, नहीं तो फिर ये 2 फिंगर्स का ले लो या फिर 1 फिंगर्स का ले लो। पर ये 3 फिंगर्स है उससे छोटे होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। अभी हमारा फ्लावर्स है ये 3.5 फिंगर्स का है और ये छोटा है, ये 2 फिंगर्स का है, ये 2 फिंगर्स से थोड़ा सा छोटा है। मतलब कभी भी सेम साइज़ के ये इतने नहीं होने चाहिए, साइज़ जो है उसकी कम होनी चाहिए मेन फ्लावर्स से। आउटलाइन हम इसके लिए लगाते हैं कि जो हम बनाते हैं डिज़ाइन, तो हमारी डिज़ाइन उठकर आना चाहिए, उसमें हाईलाइटिंग होनी ज़रूरी है। यहाँ पे हल्का सा हम 3 ड्रॉप्स डालते हैं, सेम आया यहाँ पे राउंड। फिर इसके बाद वापस हम क्या लेते हैं, हम्स लेते हैं बारीक बारीक साइज़ के। इसके बाद सेम हम इसके ऊपर हल्का सा गोल राउंड कर देंगे। इसको ही हल्का सा ये गोल जो है चक्री के से घुमाते जाओ। फिर इसके ऊपर ये कवर चढ़ा दो। यहाँ पे भी कवर जो है हमेशा पतला होना चाहिए। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे हम्स आएगा। और जब भी रहता है ना तो बुक को घुमाना नहीं है आपको, आपका सिर्फ हाथ का पोजीशन जो है वो चेंज होना चाहिए, बाकी बुक जो है वो एक ही जगह पे होना चाहिए। उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये जगह जो है वो यही रहना चाहिए, ना कि आड़ी टेढ़ी होनी चाहिए। सिर्फ जो आपके हाथ की पोजीशन है वो चेंज होगी बस। यहाँ पे हम इसको हल्का सा पत्ती डाल देंगे। यहाँ पे भी पहले ये क्या लेंगे, डायरेक्टली सिंगल लेंगे, फिर इसके ऊपर डबल लेंगे। पत्तियाँ नहीं आ रही है, उसकी भी क्लासेस हो चुकी है, तो पत्तियाँ पहले जाके सही कर लो। फिर इसके ऊपर ये डबल, फिर इसको ये चांद के मुकड़े के जैसा निकालेंगे। फिर इसके ऊपर डबल, पतला मोटा पतला। सिर्फ क्या है, जो हमारे ये प्रेशर का कमाल है, जितना आप प्रेशर सही दोगे तो उतना वो सही बनेगा। प्रेशर सही नहीं रहेगा, कोन सही नहीं रहेगी, तो कुछ भी कर लो आपका वो सही नहीं बनने वाला है। फिर इसके बीच में से ये हमारी ये पत्ती आएगी। यहाँ पे हम लचके दे देंगे, हल्के से लचके, इसके लिए कि डिज़ाइन में हमारी नज़ाकत दिख सके। अभी देख सकते हो मेरी पत्तियाँ वगैरह इसमें कैसा ऊपर से एकदम जूसी टाइप है, एकदम स्मूथ आ रही। क्यों? क्योंकि मेरी जो कोन है वो एकदम फ्रेश है, एकदम ताज़ी बनाई हूँ मैंने। अगर यही जो कोन है मैं इसको अभी 10 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद इसी कोन को यूज़ करूँगी तो उसमें ये फिनिशिंग, ये स्मूथ नहीं आएगा जो अभी फ्रेश कोन में आ रहा है। तो सबसे मेन मुद्दा क्या है, कोन का। तो कोन जो है वो जितना सही करोगे उतनी डिज़ाइन आपकी परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हल्का सा जो है हम एलिमेंट्स डाल देंगे। एलिमेंट्स वही रहेंगे, सिर्फ जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके डालेंगे कि हमारा जो है वो नया एलिमेंट्स बन जाए। सेम यहाँ पे ऊपर से बड़े बड़े हम्स ले लेने हैं हमको। एक चीज़ नहीं आती है एक बार में तो उसको 10 बार प्रैक्टिस करो। स्पीड को स्लो करते हुए प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आ ही जाएगी।
स्पीड को फास्ट रख के प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं आएगी। हल्का सा यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे पत्तियाँ डाल दी। ये सब पत्तियाँ जो है मैंने ये वाली क्लासेस में बताया है, आप जाके पूरा देख सकते हो। ये यहाँ पे भी सेम पत्तियाँ आ गई। यहाँ पे फिर लच के लिए थोड़े से, और यहाँ पे भी हम थोड़े से क्या करेंगे, एलिमेंट्स निकाल लेंगे। जितने एलिमेंट्स डालोगे उतनी डिज़ाइन कैसी दिखेगी, भरी हुई दिखेगी। और ये हमारा एक पैच है, दो पैच नहीं है। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा लेंगे इसके ऊपर राउंड, फिर इसके ऊपर ये हम्स आएंगे एकदम बारीक बारीक, और ये पतले पतले। हम्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्या होगी, फिनिशिंग सही होएगी। फिनिशिंग जो है हम्स से बढ़ती है, तो इसके लिए अगर आपको ये फिनिशिंग बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो हम्स की प्रैक्टिस करो तो वो बढ़ जाएगा। इसके ऊपर हल्का सा हमको ये लहरा देना है। ये हो गया इतना। इसके ऊपर का जो हिस्सा है हम यहाँ पे ज़िगज़ैग वाली जो है लाइन डाल देंगे, एकदम वी के शेप वाली लेना है हमको यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी लेंगे, इसके बाजू में ही ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग पतली होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें डबल हाथ हमको नहीं फिराना है, सिंगल हैंड के इतना ही हमको फिराना है। ऊपर से हल्का ये जो मोटा होना चाहिए, नीचे से एकदम थोड़ा सा पतला। यहाँ से भी ली डंडी, यहाँ से भी। यहाँ पे मैं हल्का सा क्या करती हूँ, एलिमेंट्स डाल देती हूँ। अभी जो ये आप बना रहे हो तो इसको हाथ में बना के प्रैक्टिस करो कि देखो सेम चीज़ वो निकल रही है या नहीं निकल रही है। सेम आया यहाँ पे, ये हमने करे। इसी के ऊपर से हम वापस से क्या लेंगे, ज़िगज़ैग वाली लाइन लेंगे। यहाँ पे भी कुछ क्या लेंगे, एकदम सेम प्रॉपरली हमको नहीं लेना है, कुछ छोटी कुछ बड़ी होनी चाहिए। सेम साइज़ की हम नहीं लेंगे कभी भी, सेम साइज़ की भी ले सकते हो, पर अभी जो है ये हम डिज़ाइन में सेम साइज़ की नहीं लेंगे। फिर इसके ऊपर हल्का सा राउंड डाल देंगे। सेम आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हल्का सा राउंड। अभी मुझे नहीं जम रहा था तो मैंने क्या करी, मेरा हैंड का जो पोजीशन है वो चेंज कर ली, पर बुक को मैंने हिलाया नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ आपको हैंड का पोजीशन चेंज करना है, बाकी जो बुक है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। जितना हो सकेगा आप उतना हैंड का पोजीशन जो है वो चेंज कर लो, चलेगा, पर जो बुक है वो हिलनी नहीं चाहिए। ये इतना हुआ। इसके ऊपर हम हल्का सा ये टच दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वापस से क्या करते हैं, पत्तियाँ डालते हैं। पत्तियों से जितना बनाओ ना उतनी फिनिशिंग और उतनी नज़ाकतें आती है डिज़ाइन में। आप चाहो कैसे भी डिज़ाइन बना दो, उसमें पत्तियाँ डाल दो भर के, वो डिज़ाइन एक अलग ही मस्त दिखती है, चकाचक। तो इसके लिए पत्तियाँ जो है जितना हो सके उतना यूज़ किया करो उसका। हर जगह जो है हम थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, पत्तियों से इसको भर देंगे। पत्तियाँ बहुत इजी है, डॉट का तरीका मैंने बता दिया है, पर जो डायरेक्टली बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि आप कैसी भी पत्ती कहीं से भी निकाल सकते हो। डॉट से थोड़ा सा जम नहीं पाता है कि हम थोड़ी लचके पचके वाली पत्तियाँ जो है वो नहीं निकाल सकते, पर इसमें कैसा, हम जितना लचका जितना पचका चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। ये हमारा जो 30 डेज़ का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है हम कल करेंगे। ये पार्ट 1, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। टाटा, बाय बाय। और इसका जो होमवर्क है ये
1 टाइम करोगे और 1 टाइम जो है इंसानों वाले हाथ में, मतलब कि जो हम इंसान है ना, वही सेम चीज़ निकालनी है इस पर, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।